हेलो एवरीवन, आपके A9 एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। आज के सेट में हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा 400 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा लोको पायलट के लिए। इससे पहले हमने 1000 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर रखा है। 10 सेट्स हैं। अगर आपने उन सारे सेट्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी रेलवे के एग्जामिनेशंस में आज तक आए हैं वो हमने 10 साल के भीतर के आपको दे रखे हैं। और ये 10 सेट हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। सब्जेक्ट वाइज 250-500 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे एंड करंट अफेयर्स के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज 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 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई भी सजेशन अगर हमारे लिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप पेन पेपर लेके बैठिए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगे कि ये मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे किसी भी एग्जाम के लिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के अधिकार में ही है, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। पंजाब केसरी किसने कहा था? किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस सेट में डाले हैं ना, वो मैंने प्रीवियस ईयर के बेसिस पर डिजाइन किए हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन में 30% क्वेश्चन ईजी होता है, 40% 50% क्वेश्चन एवरेज होता है और उसके बाद हार्ड होता है। तो उसी तरीके से मैंने भी सेट को डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। लौह पुरुष आयरन मैन किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो ये जापान है। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये द हेग हॉलैंड में स्थित है। और अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और मानवाधिकार दिवस अगर पूछा जाए तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने करी थी? एस्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो डायबिटीज के उपचार में होता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो ये 193 टोटल सदस्य हैं। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टगेन ने किया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो ये है हीरा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चाइना की लगती है। और किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो ये विटामिन के की कमी से हो जाता है। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। और गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में।
टेलीविजन का आविष्कार पूछा जाए किसने किया है तो ये जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है। और दिल्ली भारत की राजधानी जो है ये 1911 में बनी थी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है तो राजघाट नाम है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है तो विजय घाट नाम है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था गैलीलियो ने किया था। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है ये है गुरुमुखी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है तो ये हृदय से होता है। और पोंगल किस राष्ट्र का त्योहार है किस राज्य का त्योहार है तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है तो ये है गुड़गांव में। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है तो ये है असम में। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है तो ये तूफान का सूचक है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो ये है बोध गया में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था विलियम बेंटिक। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो हॉकी है। सारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जैसे पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो ये है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो ये है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है तो ये है बरगद। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी तो ये रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो ये है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है तो 3:2। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी तो ये बम्बई, वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में रेल का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था तो ये 1853 में हुआ था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो ये निकलता है कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो ये होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है भारतीय डिजर्ट का क्या नाम है तो ये है थार। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 67 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और नेताजी का इनको टैग दिया था किसने महात्मा गांधी जी ने। महाभारत के रचयिता कौन है महर्षि वेदव्यास। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है तो कौन थी तो ये थी संतोष यादव। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं एंड कितने सारे स्टूडेंट्स जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इतने बेसिक क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाने की जरूरत नहीं है। और जब हम बैठते हैं तो ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि हमें कंफ्यूजन होता है और हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी तो ये हेनरी बैकरेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 74 वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा भारत कब आया तो ये 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो ये 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना था तो ये बना था दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे तो ये थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है तो ये मून।
बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अस्थायी सदस्य के लिए कितने वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है? तो ये 2 साल के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15। और इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो ये होते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये आर्टिकल 343 के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये है शुक्र ग्रह, जिसको भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। क्यों की थी? तो इसकी हत्या गोली मारकर कर दी थी भगत सिंह ने। लाला लाजपत राय को डंडे मारने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। सर पे चोट लगी थी उनके गहरी, तो उसी का बदला सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर ली। तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूला शंकर था। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है 14 सितंबर को। तो ये हमने 99 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की वीडियोस में ऐसे ही हम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।